नमस्कार, मेरा नाम संजोगिता है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे महिलाओं से संबंधित कानून बने, लेकिन एक ऐसा कानून बना जो कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ यौन शोषण या यौन उत्पीड़ना की रोकथाम के लिए बनाया गया। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब एक दलित महिला जो बाल विवाह रोकने के लिए कार्य करती थी, उनका नाम बवरी देवी, जो राजस्थान में रहती थी, उनके साथ कुछ उच्च जाति के पुरुषों ने यौन शोषण किया और जिसके चलते उनकी परिवार, उनके गांव वालों ने उनका साथ दिया और सरकार को एक कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़ना की रोकथाम के लिए एक कानून बनाना पड़ा। इस कानून के अंतर्गत जो भी नियमित रूप से कर्मचारी है, अस्थायी रूप से कर्मचारी है, अनौपचारिक दैनिक मजदूर या किसी भी ठेकेदार के यहाँ काम करती महिला जो है वो इस कानून के अंतर्गत आती हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। यौन उत्पीड़ना का मतलब शारीरिक संपर्क, यौन पक्ष की मांग या अनुरोध, अश्लील टिप्पणियाँ, अश्लील मूवी दिखाना, अश्लील कार्टून दिखाना, घृणित टिप्पणियाँ, लिंग आधारित कोई भी बेशर्मी वाले चुटकुले बनाना, भेदभाव करना, किसी की मर्जी के खिलाफ किसी भी शरीर के हिस्से को छूना, छेड़छाड़ करना, अपनी शक्ति, अधिकार या पद का दुरुपयोग करना। इसके अतिरिक्त लगातार किसी को घूरना, किसी को देखकर सीटी बजाना, किसी की निजी जिंदगी में दखल देना या किसी से जबरन मोबाइल नंबर लेना या किसी से एड्रेस लेना, किसी का पीछा करना, ये सारी चीज़ें यौन उत्पीड़ना में आती हैं। और इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए हर एक कंपनी में एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी या जिसे आंतरिक शिकायत समिति बोला जाता है, उसका निर्माण करना अनिवार्य है। इस समिति के में 50% हमेशा महिला रहती हैं और जो इसकी अध्यक्ष होती हैं वो भी एक वरिष्ठ कर्मचारी होती है, वो भी महिलाएं होती हैं। उसके अलावा कंपनी की 2 और महिला रहती हैं और एक जो है बाहरी व्यक्ति होती हैं, ये भी महिला होना अनिवार्य है, या वो वकील हो सकती हैं या किसी एनजीओ से एसोसिएटेड होती हैं। और इसके अलावा एक लोकल कंप्लेंट कमेटी या जिसे स्थानीय शिकायत समिति कहते हैं, ये हर एक ज़िले में एक समिति बनाई जाती है जिसमें इसमें भी 50% हमेशा महिला रहती हैं। इसका निर्माण भी कुछ इस तरह होता है कि चेयरपर्सन होती है, मेंबर्स होते हैं और एक ज़िला की वरिष्ठ अधिकारी इसमें बाहरी व्यक्ति मानी जाती हैं। तो ऐसे करके एक लोकल समिति बनाई जाती है। इन सब की जानकारी बहुत कम महिलाओं को है और हम लोगों को ये चाहिए कि हम इसकी जागरूकता, इसकी जानकारी बाकी सब महिलाएं और बाकी सब पुरुषों तक पहुंचाएं, ताकि अगर कोई भी ऐसी महिला है जो पीड़ित है उस तक की बात पहुंचे और उसको समझ आए कि हमें शिकायत या निवारण कैसे होगा इसमें। तो आगे हम बात करेंगे इसके निवारण की। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि शिकायत कौन कर सकता है, या महिला स्वयं कर सकती है अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसके रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी अन्य व्यक्ति जो इस घटना से संबंधित जानकारी रखता हो, वो इस महिला की शिकायत दर्ज करा सकता है। पीड़ित महिला को चाहिए कि वो अपनी शिकायत 3 महीने की अवधि में आईसीसी के सामने रखे। शिकायत मिलने पे आंतरिक शिकायत समिति तुरंत बैठक बुलाती है और 7 दिन के कार्य दिवस में इस शिकायत पे जांच शुरू हो जाती है। शिकायत दर्ज करने के बाद पीड़ित महिला को चाहिए कि वो अपनी शिकायत जो है वो समिति में सबमिट कर दे और उसके साथ साथ अपने गवाह और सबूत भी सबमिट करे, ताकि ये जो समिति है वो अपना कार्य शुरू कर पाए। समिति को चाहिए शिकायत मिलने पे वो तुरंत अपनी जांच शुरू करे और बिना भेदभाव किए उस पीड़ित महिला का निवारण करे। यदि कोई झूठी शिकायत या झूठा गवाह या झूठा सबूत मिलता है तो उनके खिलाफ भी बराबर कार्रवाई होती है। इस कानून के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने, प्रतिवादी को नोटिस देने के लिए 7 दिन और लगभग 90 दिनों के भीतर इसकी जांच जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आंतरिक शिकायत समिति का निर्माण करना अनिवार्य है और अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जुर्माना भरना पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम इसकी जानकारी हर एक पुरुष, हर एक महिला तक पहुंचाएं और इस कार्य में मुझे आप सबकी मदद चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको आगे और भी जानकारियाँ देती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।